जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी इंडियन आर्मी की मैथमेटिक्स की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही थी, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। और इस सीरीज में हम मैथ के हर एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है परसेंटेज पर 100। 100 पे कोई भी चीज कैलकुलेट करना आपका परसेंटेज कहलाता है। जैसे मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया 25%, तो 25% को आप क्या लिख सकते हो? तो आप बोलोगे 25/100 लिख सकता हूं। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? 25 एकम 25, 25 चौको 100। मैंने लिखा 50%, तो 50% का मतलब 50/100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। मैंने लिखा 100%, तो 100% को मैं क्या लिख सकता हूं? 100/100। ठीक है, मतलब 100 से 100 कर दिया, वैल्यू आ गई 1। मतलब कोई भी चीज जो है, एक चीज अपने आप का पूरा 100% होती है। ठीक है, मेरे पास सिंपल वैल्यू आ गई, क्या आ गई? 1। मैंने लिखा 75%, तो आप बोलोगे 75% का मतलब होता है 70/100। 25 तिया 75, 25 छक्कू 100। ये तो मेरे पास परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब मुझे बताओ ये 25% क्या है? एक प्रतिशत मान है। ये एक परसेंटेज वैल्यू है, एक परसेंटेज मान है। अगर मैंने इस परसेंटेज को क्या किया? एक भिन्न में बदल दिया। किसमें बदल दिया? भिन्न में। तो मुझे बताओ, कभी भी मुझे परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना है, मैंने क्या किया? 100 का भाग किया है। अब आप बोलोगे कैसे? तो यहां देखो भाई, कोई भी वैल्यू अगर मेरे को परसेंटेज में दी है और उसको मुझे भिन्न में बदलना है, तो मैं 100 से भाग करता हूं। जैसे 25%, 25% मतलब 25/100। 100 से भाग किया, तब तो 25 एकम 25, 25 चौको 100। ये वैल्यू आई, एक फ्रैक्शन वैल्यू आई। बोलो हाँ या ना? 50% का एग्जांपल लूं, 50%। 50% को क्या लिख सकता हूं? 50/100। क्योंकि अगर मुझे उसको किस में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है, तो मैं 100 से भाग देना पड़ेगा। 50 एकम 50, 50 दूनी 100। ये एक फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। क्या आ गई? ये एक भिन्न आ गई। बोलो हाँ या ना? ठीक है, इतनी कहानी ठीक है। जब भी हमें किसी फ्रैक्शन वैल्यू को, भिन्न को किस में बदलना है? भिन्न को अगर मुझे परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, मैं 100 का गुणा करूंगा। जैसे आप मुझे बताओ 1/2 कितना परसेंट होगा? तो आप बोलोगे 1/2 में गुणा करना पड़ेगा 100 का। तो तब कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10, 50%। 1/2 कितना परसेंट होता है? 50। आप देख सकते हो 1/2 का मतलब आधा ही होता है। पूरा क्या होता है? 100%। अगर आधे की बात करें, पूरा 100% है, तो आधे की बात करें तो आधा 50% होगा। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो। मैंने बोला 1/4 कितना परसेंट होगा? तो आप बोलोगे गुणा करना पड़ेगा 100 का। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25%। 1/4 कितना परसेंट होता है? 25%। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन टू परसेंटेज, भिन्न से परसेंटेज प्रतिशत में बदल सकते हो, और प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हो। 75% को भिन्न में बदलो। एक तरीका तो ये, परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना है तो 100 का डिवाइड करते हैं। यह आपको पता है कि ऊपर से परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या लगेगा? 100 लगेगा। तो सिंपल सा है, 25 तिया 75, 25 चौकू 100। तो एक भिन्न आ गई मेरे पास, क्या? 3/4 आपका राइट आंसर रहेगा। अब ये क्वेश्चन एआरओ लैंडोन ने 2018 में पूछा था कि 0.821 को परसेंटेज में बदलो। किसको? 0.821 को बदलना है आपको। अब मैंने आपको बोला है कि अगर परसेंटेज में बदलना है तो इंटू करते हैं 100 का। किस में बदलने के लिए? परसेंटेज में बदलने के लिए। सिंपल सा है। मुझे बताओ यहाँ कितने जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 बार दशमलव आगे खिसक जाएगा। एक संख्या, दो संख्या, तो यहां से आप इसे बोलोगे 82.1% ये वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी। दूसरे तरीके से आप इसे कैसे कर सकते थे? आप इसे लिख सकते हो 821 अपॉन कितना? 1000। आप बोलोगे क्यों लिखा नीचे 1000 क्यों आया? क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 3 संख्या है। पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने नीचे जीरो आ जाते हैं। परसेंटेज में बदलने के लिए वही इंटू 100। 1 2 1 2, मेरे पास वैल्यू क्या बच गई? 821 अपॉन 10। अब नीचे कितने जीरो है? नीचे एक जीरो है। अगर नीचे एक जीरो है तो एक बार दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो आप बोले होंगे 82.1। यहां से भी यही आंसर आएगा। है कहीं 82.1? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा।
जिसको थोड़ा सा भी डाउट है वो हमारी फ्रैक्शन वाली वीडियो को देख सकता है भाई। 0.21 को परसेंटेज में बदलो, तो 0.21 है, परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 करेंगे तो सिंपल सा है, कितना आ गया, 2 जीरो है ना, तो दशमलव 2 बार आगे खिसक जाएगा, आप बोलोगे 21% आपका राइट आंसर रहेगा। 7/14 को प्रतिशत रूप में बदलो, तो 7/14 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 कितनी बार 50, 50% होगा भाई। ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए 3/30 को परसेंटेज में बदलो, 3/30 को आपको परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100, 3 1 जा 3, 10, जीरो से जीरो कट गया, कितना आ गया, 10% आ गया। तो बहुत सिंपल सवाल थे और आपके ऑनलाइन एग्जाम में भी ये पूछे गए हैं। ये भी ARO लैंसडाउन में 2022 में पूछा गया था कि 400 का 25% क्या होगा, तो 400 का मतलब मल्टीप्लाई 25% निकालना है तो 25/100 काट दो भाई, 25 एकम 25, 25 चौकू 100, ठीक है, 4 एकम 4, कितना आ गया, 100 आ गया। 400 का 25% कितना होगा, 100। ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर दो, 400 गुणा 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 चौकू 100, बात तो एक ही है। ठीक है, चलिए 500 का 50%, अब देखो 500 का 50% तो आप सीधे भी निकाल सकते हो और बाय फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। 500 का 50%, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 लगेगा, 1020, 1020, 5 पंजे 25, कितना हो गया, 250। अब दूसरे तरीके से आप कैसे करते हैं, कोई भी चीज 100% होती है, बोलो हाँ या ना, कोई भी चीज क्या होती है 100%, और 100% की वैल्यू कितनी दे रही है, 500, 100% की वैल्यू 500 दे रही है, और इसका कितना निकालना है 50%, तो 100 का 50%, तो इसी तरह से 500 का भी आधा कर दो, 50% कितना होगा, इसका आधा होगा, कितना होगा, 250। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन कह रहा है 30% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और 15 और 600 होता है आपका 2100, ब्रैकेट हट जाएगा, परसेंटेज हटेगा नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा, इंटू 2100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 630 आपके पास राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। जब भी जिसके रिस्पेक्ट में सवाल पूछता है वो आता है आपका नीचे, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, बी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि बी कितना प्रतिशत है किसका, ए का, ए बी का कितना परसेंट है, तो बी का पूछ रहे हैं तो बी नीचे आएगा परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100। जैसे सवाल कह रहा है कि 40-50 का कितना परसेंट है, 40 जो है ये जो 50 है इसका कितना परसेंट है, तो 50 का ना, तो 50 क्या आएगा नीचे, कौन 40 कितना परसेंटेज, परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100, तो 0 से 0, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, कितना परसेंट है इसका, 80%। ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर रहेगा। आगे आपसे कह रहा है कि 15 जो है 20 का कितना परसेंट है, किसका, 20 का कितना परसेंट है, कौन, 15, परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100, 0 से 0, 2 पंजे 10, 15 पंजे 75, 75, बोलो कोई दिक्कत। चलिए 75 25 का कितना परसेंट है, 75 जो है 25 का कितना परसेंट है, कौन, 75, परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100, 25 तिया 25 एकम 25, 25 तिया 75, कितना आ गया, 300, 300%। 30 का कितना परसेंट 6 है, 30 का जो है कितना परसेंट 6 है, 30 का किसका, 30 का, ठीक है, ऑफ 30, ठीक है, इज 6, तो 30 का कितना परसेंट 6 है, परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100, 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, 20%। 18 का कितना परसेंट 36 है, तो 18 का कितना परसेंट जो है 36 है, 18 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, कितना है 200। ठीक है, 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 10 ग्राम है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है।
1 किलोग्राम का, तो 1 किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, और किसका 10 ग्राम का। अब मुझे बताओ परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100, एक तरफ क्या है ग्राम है और एक तरफ किलोग्राम है, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, यूनिट सेम करनी पड़ेगी। आप मुझे बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप बोलोगे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। बोलो हाँ या ना। तो ये देखो 1 किलोग्राम में कितने 1000 ग्राम, तो आप बोलोगे 10 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम। ठीक है, परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100, 1 2 3, 1 2 3, कितना परसेंट आ गया, 1%। 1 आपके पास राइट आंसर रहेगा। 40 किलोग्राम का कितना परसेंट 10 किलोग्राम है, किसका 40 किलोग्राम का कितना परसेंट 10 किलोग्राम है, तो दोनों में यूनिट क्या है, सेम है, तो यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 से 0, 4 से कट गया, 25 चौको 100, 25%। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 140 का 30%, किसका 140 का 30%, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 लगेगा, इक्वल टू 840 का x%, परसेंटेज हटेगा नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 14 तियां कितना होता है, 4 तियां 12, कैरी 1, 3 एकम 3 और 1 4, 14 तियां 42, इक्वल टू 0 से 0, काट दो भाई इसे। आप इसे काट रहे होंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 84x अपॉन 10। इसको ऐसे ही रहने दो, क्यों रहने दो, क्योंकि ये बाद में फंसे ना। ठीक है, अब मैंने आपको बताया x क्या है, अपनी जगह में रहेगा, x अपनी जगह में रहेगा। 42 ऊपर आ गया 10 और नीचे आ गया 84। 42 का 2 टाइम्स 84 होता है और 2 पंजे 10 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5 आ जाएगी। एक संख्या का 70% 210 है। कोई संख्या है x और x का 70% कितना है, 210 है, तो x का 70% 210 है। ठीक है, का मतलब मल्टीप्लाई, ये बॉड मास वाला का है। ठीक है, तो x परसेंटेज हटेगा नीचे 100 लगेगा, इक्वल टू कितना 210। 0 से 0 काट लो, ये 10 यहाँ, ये 7 नीचे, x कहाँ रहेगा, तो आप बोलोगे x अपनी जगह में रहेगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 210 बटे 7 इंटू 10, 7 तियां 21 होता है, 1 0 बच गया, ये 300 आपके पास राइट आंसर रहेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई। अगला सवाल, किसी संख्या का 23% 46 है। कोई संख्या है x और उस नंबर का 23% जो है वो कितना है, 46 है। बोलो हाँ या ना। परसेंटेज हटेगा नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा, तो 23 बटा 100 इक्वल टू 46। ये वैल्यू यहाँ चले जाएगी, ये वैल्यू यहाँ चले जाएगी, तो यहाँ से आप बोलेंगे x इक्वल टू कितना, 46 इंटू 100 अपॉन 23। 23 दूनी 46 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। अगला सवाल, यदि x का 7% 35 है। कोई नंबर है x और x का जो 7% है वो कितना है, 35 है, तो परसेंटेज हटेगा नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा, तो आप बोलेंगे x इंटू 7 अपॉन 100 इक्वल टू 35। तो यहाँ से ये वैल्यू यहाँ चले जाएगी, ये वैल्यू यहाँ चले जाएगी, तो यहाँ से आप कह रहे होंगे x इक्वल टू कितना, 35/7 इंटू 100, 7 पंजे 35 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे x की वैल्यू आ गई मेरे पास 500। ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा। किसी संख्या का 20% 120 है। कोई नंबर है x, इसका 20% कितना है, तो इसका 20% है 120, तो वह संख्या ज्ञात करो। परसेंटेज हटेगा नीचे क्या लगेगा, तो आप बोलोगे नीचे लगेगा 100 इक्वल टू 120। ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, x अपनी जगह में रहेगा, 120 अपॉन 20 इंटू 100, 0 से 0, 2 छके 12, x की वैल्यू कितनी आ गई, 600 आ गई। बोलो किसी को कोई दिक्कत परेशानी। यदि a का 20% b के 50% के बराबर है, तो a का कितना परसेंट b है,
तो ए का कितना परसेंट बी है। तो आपसे पूछ रहा है ए का कितना परसेंट बी है, किसका, ए का, परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100। अब मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है और मैं आंसर निकाल लूंगा, बोलो हाँ या ना। तो ए का 20% बी के 50% के बराबर है। तो ए का जो 20% है वो इक्वल है किसके, बी के 50%। यही कह रहा है सवाल। परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या लगेगा 100, तो 20/100 इक्वल टू बी 50/100। देखो कभी भी नीचे सेम वैल्यू होगी वो आपस में कट जाती है, नीचे सेम वैल्यू होती है वो आपस में कट जाती है। क्यों कट जाती है, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चली जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर जाएगी, बाद में दोनों ने ऊपर नीचे ही आना है, डिवाइड में आना है, तो बाद में भी कटनी है, तो मैं पहले ही काट देता हूँ। बीच में कभी भी बराबर का चिन्ह हो, ठीक है, और नीचे की वैल्यू सेम हो तो आपस में काट दीजिएगा। तो अब बच गया आपके पास ए का 20% इक्वल टू बी का 50%। तो यहां से ये हो जाएगा 20A इक्वल टू 50B। तो एक तरीका तो आपके पास ये होता है कि जो जिसके बराबर में वो उसकी वैल्यू, ठीक है। ए कितना आ गया, तो आप बोलेंगे ए के बराबर में 50 है तो ए आ गया आपके पास 50। बी के बराबर में कितना है 20, तो बी आ गया कितना 20। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है, आप मुझे बताओ, हम क्या करते हैं, नंबर को एक तरफ ले जाते हैं और अल्फाबेट्स को एक तरफ ले जाते हैं। तो ये बी कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। तो यहां से आप कह रहे होंगे कि a बाय बी इक्वल टू 50 अपनी जगह में रहेगा, और ये 20 कहाँ चले जाएगा, नीचे डिवाइड में, बटे 20। तो यही तो आई, a की वैल्यू 50 निकाली थी, b की वैल्यू 20, तो यहाँ से भी a की वैल्यू 50, b की वैल्यू 20 आ रही है। आप इस जीरो को भी काट सकते हो, ठीक है। अब b बाय a निकालना है आपको। क्या निकालना है, a का कितना परसेंट b है, किसका, a का। तो a के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो a कितना है 50, b कितना है 20, परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100। 50 दूनी 100 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 40% आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं। पहले एग्जांपल समझो। देखो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में जिस भी विद्यार्थी के 33% अंक आते थे या 33 से ज्यादा आते थे वो पास हो जाता था, जिसके 33 से कम आते थे वो फेल हो जाता था। ये सिंपल सी बात है। मतलब पासिंग परसेंटेज जो होता था वो 33% होता था, और जिस भी व्यक्ति के 33 नंबर आते थे वो भी पास हो जाता था, ठीक है। अगर मैंने कहा कि पासिंग जो परसेंटेज है वो 33 है, बट जो वो विद्यार्थी है उसको 30 ही अंक मिले, कितने अंक मिले, 30 अंक मिले, और वो 3 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया, 3 अंकों से। मैंने बोला उसको पास होने के कितने की जरूरत है, तो आप बोलोगे ये 3। तो अगर मैं इस 30 में 3 प्लस कर दूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 33। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, पासिंग मार्क्स, जो उत्तीर्ण होने के लिए उसे चाहिए, या उत्तीर्णांक किसे कहते हैं। और ये मेरे पास क्या दे रखा है, पासिंग परसेंटेज। तो यहां से मैं बोलूंगा कि 33% बराबर कितना, 33 मार्क्स। अब ये परसेंटेज में पासिंग परसेंटेज है और ये पासिंग मार्क्स है कि नहीं, ठीक है। और यहां से मैं कहूंगा कि अगर 33% 33 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोलोगे 33/33, तो 1% एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल मार्क्स 100%, कोई भी चीज 100% की होती है, तो 100% इक्वल टू 100 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, 100। आप इसे इस तरह से भी कर सकते हो। अगर आपको डाउट हो रहा है तो इस वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो भी, कैसे, 33% x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 33 मार्क्स, क्योंकि x से निकालना आसान होता है। 33/100, x अपनी जगह में रहेगा इक्वल टू 33। इस वैल्यू को यहां ले जाओ, इस वैल्यू को यहां ले जाओ, तो यहां से आप बोलेंगे x इक्वल टू 33/33 गुणा 100। 33 से 33 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 100, ठीक है। अधिकतम अंक कितने होंगे, 100 होंगे। तो ये तो एग्जाम्पल था। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य, मतलब जिस स्टूडेंट के 40% अंक आएंगे वही पास होगा भाई, ठीक है। और जो प्रतियोगी है उसको 220 अंक प्राप्त हुए, जो विद्यार्थी था उसको 220 अंक प्राप्त हुए और 20 अंकों से फेल हो गया। मतलब 220 उसको प्राप्त हुए हैं, बट वो 220 वाला क्या है, फेल है। कितने से फेल है, 20 से फेल है। यही क्वेश्चन में बोल रहा है। अगर उसको ये 20 नंबर मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता।
तो ये मेरे पास पासिंग परसेंटेज बन गया, ये पासिंग मार्क्स बन गया। तो यहां से बोलूंगा 40% x इक्वल टू कितना 240, तो 40 अपॉन 100 x इक्वल टू कितना 240, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ। तो यहां से आप बोलेंगे x इक्वल टू कितना 240 अपॉन 40 इंटू 100, 0 से 0 2 छके 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 600। तो इसमें अधिकतम अंक कितने हो गए 600। आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो यहाँ पे आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे? 40% जो है रिप्रेजेंट कितने को कर रहा है 240 मार्क्स। तो यहां से आप बोलेंगे कि 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो 240/40, 0 से 0 4 छके 24, 1% 6 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल मार्क्स 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। तो अधिकतम अंक कितने होंगे 600। तो यहां से आप परसेंटेज से भी कर सकते हो। अगर आपको डाउट है तो आप x मान के भी कर सकते हो, मतलब यही x रख दो, ठीक है। चलिए, एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 40 अंक लेता है, वो अंक ले रहा है 40 और 40 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो जाता है 40 अंक से, ठीक है। यदि पास होने के लिए 40% अंक है, मतलब जिसके 40% अंक आए हैं वो पास है, उसको मिले हैं 40 और 40 अंक से क्या हो गया फेल हो गया। मतलब अगर उसे ये वाले 40 मिल जाते तो वो पास हो जाता। ये मेरे पास क्या बन गया पासिंग मार्क्स बन गए, और ये क्या बन गया पासिंग परसेंटेज बन गया। तो यहां से मैं बोलूंगा 40 परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 40 अपॉन 100 इक्वल टू 80। तो ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, x की वैल्यू कितनी आ गई 80 अपॉन 40 इंटू 100, 40 दूनी 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200। तो कुल अंक कितने थे 200 थे। ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा। अगला टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ बेसिक्स मैं आपको समझा देता हूं। हमेशा याद रखना, किसी भी कक्षा में हमेशा टोटल 100% स्टूडेंट होते हैं भाई। कितने होते हैं 100% छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। अगर सवाल में क्वेश्चन कहेगा कि इस 100 में से 70% जो है वो क्या है लड़के हैं, 70% क्या है लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, तो आप बोलोगे सर 100 में से 70 गया, बचे कितने 30%। 30% क्या होंगी लड़कियां होंगी, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर 70% बॉयज है तो 30% गर्ल्स होंगी। यही मैं बोलूं एक कक्षा में 100% स्टूडेंट है, अगर मुझे बताओ इसमें से 60% स्टूडेंट जो फेल हो गए, 60% स्टूडेंट क्या हो गए फेल हो गए, तो पास होने की संख्या बताओ, तो आप बोलोगे पास हो गए 40%, क्योंकि 100 में से 40 गया, 100 में से 60 गया तो 40 बच गया। तो ये क्या है पास वालों की संख्या आ गई जो उत्तीर्ण हो रखे हैं। मैंने कहा एक कक्षा में टोटल 100% स्टूडेंट है, इसमें से मैंने कहा कि 40% जो है स्टूडेंट पास हैं, 40% क्या है पास हैं, तो फेल कितने, तो आप बोलोगे 60% फेल हो गए, बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। मैंने आपको क्या कहा टोटल कितने होते हैं 100% स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। 70% लड़कियां हैं, अगर 100 में से 70% जो हैं वो क्या है गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, तो बॉयज कितने हो गए, तो आप बोलोगे सर 30% बच गए, तो ये क्या होंगे हमारे पास बॉयज होंगे लड़के होंगे। और लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है 510, तो लड़कों की संख्या कितनी है 510 है। ये बॉयज का परसेंटेज है और ये बॉयज की संख्या है, ठीक है। दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। 30% जो है 510 बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोलेंगे 1% जो है रिप्रेजेंट करेगा 510/30 को, 0 से 0, 3 एकम 3, कितना बच गया 2, 3 सत्ते 21। अगर 1% 17 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कक्षा में टोटल कितने छात्र होते हैं, तो आप बोलोगे 100%, तो 100% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोलोगे 100% करेगा 1700 स्टूडेंट को। तो कक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट है, तो आप बोलोगे 1700। बोलो किसी को कोई दिक्कत। चलिए इसको अब मैं थोड़ा सा आपके लिए और आसान कर देता हूं, ठीक है। यहां पे से आगे चलते हैं। 30% रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को 510 को, तो 30% की वैल्यू अगर कितनी है 510 है, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो x ले लो, यहाँ पे 30% हटेगा, नीचे 100 लगेगा, यहाँ पे x ले लो इक्वल टू 510 कर लो, ठीक है। अब क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है।
x क्या है, अपनी जगह में रहता है, x कहाँ रहता है, अपनी जगह में। यहां से आप बोलोगे 510 बटे 30 इंटू 100, ठीक है, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, x की वैल्यू कितनी आ गई, 17 इंटू 100 कितना, 1700। कक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट है, 1700 है। आप x रख के भी कर सकते हो, परसेंटेज से भी कर सकते हो, ठीक है। एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं, 100 में से जो है क्या कह रहा है, 60% क्या है, लड़कियां हैं। 60% अगर क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, लड़कियां होंगी, तो लड़के कितने, तो आप बोलोगे 40%। बोलो हाँ या ना। और लड़कों की संख्या 2000 है, तो लड़के की संख्या कितनी है, 2000 है। बोलो हाँ या ना। इतनी कहानी में किसी को कोई दिक्कत, तो 40% बॉयज है और बॉयज की संख्या कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे संख्या दे रखी है, नंबर दे रखे हैं 2000। तो यहां से मैं बोलूंगा 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोलोगे 1% रिप्रेजेंट करेगा 2000 बटे 40 को, 0 से 0, 4 पंजे 20, 50। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अगर 1% की वैल्यू 50 आ गई तो कक्षा में टोटल कितने छात्र हैं, 100%। तो 100% के लिए 2 जीरो यहाँ बढ़ाए, तो जो जीरो यहाँ भी बढ़ा दो, 50 हो गया, 1 2। टोटल कक्षा में कितने छात्र हैं, 5000। ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा। अब दूसरे तरीके से ऐसे करते कि 40% x इक्वल टू कितना, 2000, ठीक है। ये वाली वैल्यू मैंने सीधा वहां उठा दी, ठीक है। यहां से आप कहोगे क्या, परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा, x अपनी जगह में इक्वल टू कितना, 2000, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, x क्या है, अपनी जगह में रहेगा, 2000 गुणा 100 अपॉन 40, 0 से 0, 4 पंजे 20, 50 बच गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50, और 2 जीरो और बचे, 5000। तो इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर रहे होते। चलिए भाई अगला सवाल, एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी फेल हुए। टोटल 100 थे, 60% क्या हो गए, फेल हो गए। 100 में से अगर 60% फेल हो गए तो पास कितने भाई, तो आप बोलोगे 40% पास हुए। बोलो हाँ या ना, ठीक है। और 400 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण होने वालों की संख्या कितनी है, 40, और पास होने वालों का परसेंटेज कितना है, 40%। 40% बराबर है किसके, 400 में। क्यों है, क्योंकि ये नंबर्स में पास होने वालों की संख्या, ये परसेंटेज में। तो यहां से आप बोलोगे 40/100 इक्वल टू, ऐसे मत करो, 40% 400 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोलोगे 400/40 को, 0 से 0, 4 एकम 4, 10। 1% की वैल्यू 10 आ गई तो कक्षा में टोटल 100% है। 2 जीरो यहाँ बढ़े तो 2 जीरो यहाँ भी बढ़ा दो, कितने आ गए आपके पास, 1000 आपके पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसको अगर थोड़ा सा अलग करना होता तो हम क्या करते, इस वैल्यू को ले लेते, 40% बराबर किसके है, 400 के। अगर 40% बराबर है किसके, 400 के, तो यहां से आप क्या कहोगे, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा, यहाँ पे 40x लगा दो, x की वैल्यू निकालनी है। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x क्यों लगा रहा हूं मैं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई, 400 गुणा 100 अपॉन 40, 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे x की वैल्यू आ गई 1000। कोई दिक्कत यहां तक, परेशानी। चलिए भाई अगला सवाल कह रहा है कि किसी परीक्षा में 65% छात्र पास हुए, यदि फेल छात्र 420 हैं तो कुल छात्र ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, टोटल कितने, 100%। अब 100% में 65% पास हुए, 100 में से कितने पास हुए, 65%। तो फेल कितने हुए होंगे, बताओ, फेल कितने, तो आप बोलोगे फेल हुए होंगे 35%, ठीक है। 100 में से 65 माइनस कर दिया ना, बचा कितना, 35। फेल होने छात्रों की संख्या कितनी है, 420। तो 35% कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 420 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से आप बोलोगे 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोलोगे 420/35, ठीक है। 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 8 पंजे 40, 2 2 बच गया, 5 चौको 20, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14।
अगर 1% 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोलोगे 1200 को। बोलो हाँ या ना, कितने को, 1200 को। ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा। अगर x रखना है तो x रख दो। कैसे रखोगे, ये वैल्यू 35% 420 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 35% कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 420 को। ठीक है, यहां से 35/100, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा, x इक्वल टू कितना, 420। काट दो, x अपनी जगह में रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में, यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई में। यहाँ से आप कह रहे होंगे 420/35 गुणा 100। काट दो भाई, 5 सत्ते 35, 8 पंजे 40, एक बचा। ठीक है, ये जाएगा कितनी बार, 4 बार जाएगा। फिर 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1200। हमने वो भी तो 100% की वैल्यू भी तो 1200 निकाली थी। कोई दिक्कत परेशानी, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, ग्रुप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग है, मैं आपको पहले समझा देता हूं। एक परीक्षा में 34% गणित में, 34% जो है वो गणित में, गणित में कितना है, गणित में है आपके 34%। ठीक है, आगे कह रहा है 42% अंग्रेजी में, अंग्रेजी में कितने हैं, तो आप बोल रहे होंगे अंग्रेजी में है 42%। ठीक है, अंग्रेजी में असफल होते हैं, क्या हो रहे हैं, ये असफल, फेल हो रहे हैं। यदि 20% दोनों विषयों में असफल हुए, मतलब दोनों विषयों में असफल कितने हो रहे हैं, तो आप बोले होंगे दोनों में हो रहे हैं 20%। बोलो हाँ या ना। अब जो ये 20% है, ये यहां भी काउंट हो गए और यहां भी काउंट हो गए, दोनों जगह काउंट हो गए, तो एक जगह से इन्हें हटाना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा और उसमें से 20 माइनस कर दूंगा, तो 20 जो है, जो दोनों जगह काउंट हो रहे हैं वो हट जाएंगे। तो आप इसे काउंट कर रहे होंगे, तो 4 और 2 6 होता है और 4 और 3 7 होता है, 76%। अब 76% में ये 2 बार आ गए, क्योंकि ये दोनों जगह है, बोथ मतलब इधर भी और इधर भी। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहां से हटा दूंगा, 20% माइनस कर दूंगा, तो 76 में से 20 गया, 6 का 6, 7 में से 2 गया 5, 56% जो है वो दोनों में असफल होंगे, फेल वाले हैं भाई। फेल वाले कितने, 56%। तो आपसे पूछ रहा है दोनों विषयों में सफल कितने हुए। अगर 56% असफल हुए हैं, फेल हुए हैं, तो सफल कितना, तो आप बोलोगे 100 में से, अगर मैं 100 में से 56 को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 5 गया 4, 44% मेरे पास किसका आ गया, सफल का परसेंटेज आ गया, पासिंग परसेंटेज, जो किसमें है, बोथ में है भाई। एक तरीका तो ये होता है, एक इसका तरीका होता है वेन डायग्राम का। अब वेन डायग्राम का तरीका देख लो भाई, ये मेरे पास किसका है, 34% जो है ये मेरे पास मैथ वाले, क्या वाले हैं, ये मेरे पास मैथ वाले, गणित वाले। ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा मेरे पास है 42% अंग्रेजी, 42% क्या है, अंग्रेजी वाले, 42% क्या है, अंग्रेजी वाले। ठीक है, अब बोथ का मतलब जो यहां भी आ रहे हैं और यहां भी आ रहे हैं, ये वाला हिस्सा क्या होगा, बोथ का होगा। ये दोनों जगह आ रहा है ना, आपको दिख रहा होगा, ये पीले वाले में भी आ रहा है, सफेद वाले में भी है। बोथ कितना है, 20%। अगर बोथ 20% है, कितना है ये 20% है भाई। बोथ वाला कितना है, तो ये है आपका 20%। अब देखो, ये पूरा टोटल गोला था 34 का, ये वाला गोला कितना हो गया, 20 का हो गया, तो 34 में से 20 गया, तो आप बोल रहे होंगे 14 बच गया। तो इतना हिस्सा कितना हो गया, ये हिस्सा कितने का हो गया, 14 का हो गया। बोलो हाँ है ना। ये टोटल हिस्सा कितने का था अंग्रेजी वाला, 42 का। 20 हिस्सा किसका है, बोथ वाले का, तो 42 में से 20 गया, तो 0 में से 2 में से 0 गया 2। ठीक है, 4 में से 2 गया, ये 22। ये वाला हिस्सा कितने का आ गया, 22 का आ गया। अब ये मेरे पास टोटल क्या आ गया, ये मेरे पास असफल हुए जो है छात्र आ गए। एक बार मैं इसे गिनने की कोशिश करूंगा, तो 4 और 2 6 होता है, 2 2 4 1 5, 56% मेरे पास क्या आ गए, असफल आ गए। अगर 100 में से 56% असफल हैं, तो सफल कितने, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, तो 44% आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 52% छात्र हिंदी में,
हिंदी में कितने हैं? तो हिंदी में है 52%। यहाँ देखो भाई, हिंदी में 52% है, ठीक है। 42% अंग्रेजी में, अंग्रेजी में 42%, ठीक है। और कह रहा है 17% दोनों विषयों में, 17% क्या है? दोनों में है। बोथ मतलब दोनों, दोनों में कितने हैं? 17%। तो एक तरीका मैं ये क्या करूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, कितना आएगा? 2 और 2 4, 5 4 9, 94। और बोथ वाले को माइनस कर दूं, क्योंकि दोनों जगह आ रहे हैं ना, हिंदी में भी आ रहे हैं, अंग्रेजी में भी आ रहे हैं। माइनस कर दिया तो दोनों जगह से हट जाएंगे। 14 में से 7 गया 7, 8 में से 1 गया 7, 77 आ गया। अगर 77% जो है असफल है, क्या है? असफल दोनों में, तो सफल वाले कितने? तो आप बोलोगे सर 100 होता है टोटल, और टोटल में से माइनस कर दोगे 77%, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 33% आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? ऑप्शन बी। वेन डायग्राम से करने की कोशिश करते हैं, वेन डायग्राम से करो भाई। ये एक गोला बनाया मैंने, किसका? हिंदी का। हिंदी में कितने? 52%, ठीक है। एक गोला बनाया मैंने, किसका? तो आप बोले होंगे अंग्रेजी का, इंग्लिश का, ठीक है। ये कितने हैं? 42%। अब बोथ वाला हिस्सा कितना है? 17। बोथ वाला हिस्सा, तो आप बोलेंगे 17। अब देखो ये हिस्सा कितने का हो गया? तो आप बोलोगे ये हिस्सा हो गया 17 का। अब इस हिस्से की वैल्यू निकालोगे ना, इस हिस्से की वैल्यू निकालोगे। इस हिस्से की वैल्यू कितनी आएगी? 52 में से 17 माइनस करो, 12 में से 7 गया, 5 बच गया, ठीक है। 4 में से 1 गया 3, तो ये वाले हिस्से की वैल्यू 35 आ गई। 12 में से 7 गया, 5 बच गया, 3 में से 1 गया 2, 25 आ गया। अब इन तीनों को काउंट करूंगा, इन तीनों को काउंट करते हैं मेरे पास असफल व्यक्ति आ जाएंगे, ठीक है। दोनों विषयों में असफल व्यक्ति आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? तो काउंट करो, 5 5 10 और 7 17, कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 1 7, कैरी जो हुआ था। 77% दोनों में असफल हैं, तो सफल होने वाले कितने होंगे? तो 100 माइनस 77 करोगे तो कितना आ जाएगा? 33%। ये आपका वेन डायग्राम से भी राइट आ गया। चलिए भाई, अगला टाइप को थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। क्वेश्चन में ध्यान मत देना भाई, थोड़ा आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मुझे बताओ, किसी चुनाव में टोटल 100% वोट पड़ते हैं। अगर मैंने कहा कि एक व्यक्ति था, उसको 60% वोट मिले, तो 60% जिसको भी मिले होंगे वो विनर होगा, विजेता होगा। दूसरे व्यक्ति को कितने मिले होंगे? तो आप बोल रहे होंगे दूसरे व्यक्ति को 40% मिले होंगे, और ये क्या होगा? लूजर वाला होगा, हारा वाला व्यक्ति होगा। मुझे बताओ, जिसको 60% वोट मिले हैं वो कितने परसेंट वोटों से जीता है? तो आप बोले होंगे सर इसको जो है इस हारने वाले से 20% एक्स्ट्रा वोट मिले हैं। इसको कितने एक्स्ट्रा वोट मिले हैं? तो आप बोलेंगे 20% एक्स्ट्रा वोट मिले इसको, तभी ये जीता है, ठीक है। अगर मैं 40 की बात करूं, हारने वाले की बात करूं, तो हारने वाले को कितना कम मिला है? तो आप बोलोगे हारने वाले को भी तो 20% कम मिला है। अगर ये 20% इसको मिल जाता तो ये जीत जाता। तो हारने वाला हारा है 20% से, और जीतने वाला जीता है 20% से। इतनी कहानी समझ में आ गई? तो चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखो, सवाल कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 40% वोट प्राप्त हुए, टोटल 100%, ठीक है। और एक उम्मीदवार को बोल रहा है 40% वोट प्राप्त हुए, तो 40% वोट जिसको प्राप्त हुए होंगे वो क्या होगा? हारने वाला ही होगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। क्योंकि जीतने वाले को कितने मिले होंगे? 60%। 100 में से 40 माइनस कर दिया ना, तो 60 आ गया। ये कौन है? तो ये जीतने वाला होगा, ठीक है, विनर वाला होगा, ठीक है। और कह रहा है कि वह 298 वोटों से हार गया। तो मुझे बताओ ये जो है कितने परसेंट से आ रहा है? तो आप बोलोगे ये जो है 20% इसको कम वोट मिले, इसीलिए ये हारने वाला हार गया। और संख्या कितनी है हारने वालों की? कितने वोटों से आ रहा है? तो आप बोलोगे 298 वोटों से आ रहा है। तो 20% रिप्रेजेंट कर रहा है 298 को, ठीक है। अगर 20% रिप्रेजेंट कर रहा है 298 को, तो यहीं से 20% x इक्वल टू कितना? 298। परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या लगा दो? 100 लगा दो। x यहीं पे 298, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, तो यहाँ से x बराबर क्या? 298 अपॉन 20 इंटू 100, 0 से 0, 2 पंजे 10, मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40, कैरी 4,
5 9 45 और 4 49 कैरी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1490 आपका राइट आंसर रहेगा टोटल। यहां से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि अगर 20% रिप्रेजेंट कर रहा है 298 वोट्स को तो 1% रिप्रेजेंट करेगा कितने को, 298 बटे 20 को। टोटल कितने वोट पड़े तो आप बोलोगे 100%। अगर 1% इतने को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, इंटू 100 अपॉन 20, 0 से 0, 2 पंजे 10, मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40 कैरी 4, 9 पंजे 45 और 4 49 कैरी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1490। चाकू पे कद्दू मारो, कद्दू पे चाकू, मेथड कोई भी लगाओ, आंसर आना चाहिए भाई, क्योंकि नंबर आंसर के मिलेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा करने के नहीं। ठीक है, आंसर निकलना चाहिए। ऑप्शन मेथड से करो, किसी भी मेथड से करो, आंसर जरूरी है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 38% वोट प्राप्त हुए, वही टोटल कितना 100%। अगर एक को कितने परसेंट प्राप्त हुए होंगे 38%, दूसरे को कितने प्राप्त होंगे तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 62%। मुझे बताओ जीतने वाला कौन होगा, तो आप बोलेंगे जीतने वाला होगा 62% वाला। ये कौन सा होगा, हारने वाला। बोलो हाँ या ना। चलिए, वह 7200 वोटों से हार गया। मुझे बताओ ये कितने परसेंट वोटों से हारा है, तो आप बोले होंगे 12 में से 8 गया 4 और 5 में से 3 गया कितना 2, 24% वोटों से हारा है। और हारने वाले वोटों की संख्या कितनी है 7200। तो क्या बोलोगे यहां से 24% x इक्वल टू कितना 7200। बोलो हाँ या ना। परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा, इक्वल टू 7200। ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, x बराबर कितना 7200 अपॉन 24 इंटू 100। ठीक है, 24 का 3 टाइम्स 72 होता है, 300 आ गया, 300 गुणा 100 कर दो कितना 30,000। बोलो हाँ या ना। 30,000 है कहीं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगर 24% 7200 वोट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, बोलो 7200 बटे 24 को। 24 का कितना टाइम्स होता है 7200, 3 टाइम्स होता है, 3 गुना होता है, 300 आ गया। 1% 300 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100% वोट थे, टोटल कितने थे 100%। तो 100% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो 300 के आगे 2 जीरो लगा दो। क्यों 2 जीरो यहाँ बढ़े तो 2 जीरो यहाँ भी बढ़ेंगे। 30,000 आपके पास राइट आंसर रहेगा। चलिए, आज का अंतिम क्वेश्चन। संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% वोट प्राप्त हुए और वह 4200 वोटों से जीत गया। तो चुनाव में कुल वोट कितने डले हैं, टोटल 100% और क्या कुल वोट का 57%। तो जिसको 57 मिले होंगे वो क्या होगा, जीतने वाला होगा। बोलो हाँ या ना। दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 43%। ये क्या होगा, लूजर होगा, हारने वाला होगा। और वह 4200 वोटों से जीता है। मुझे बताओ इसको कितने एक्स्ट्रा वोट मिले इससे कि ये जीत हासिल कर ली इसने, कितने एक्स्ट्रा वोट मिले, तो आप बोलेंगे 7 में से 3 गया 4, ठीक है, 5 में से 4 गया 1, इसको 14% वोट एक्स्ट्रा मिले हैं। और नंबर ऑफ वोट कितने एक्स्ट्रा मिले 4200, 42,000 सॉरी। ठीक है, तो यहां से आप बोलोगे कि 40% x इक्वल टू कितना 42,000। 14 परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा, x अपनी जगह इक्वल टू 42,000। ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, x इक्वल टू कितना 42,000। ठीक है, अपॉन 14 इंटू 100। तो 14 3 42 होता है, 3 जीरो पहले से हैं, 2 जीरो और लगा दो, कितने 3 लाख। 3 जीरो पहले से हैं, 2 जीरो और लगा दो। ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर रहेगा। अगर 14% 42,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा 42,000 बटे 14 को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो हाँ या ना। यहाँ से इसे काट दो, 14 3 42, 1 2 3, 1% की वैल्यू 3,000 आ गई। टोटल 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 3 लाख।
चलिए, तो ये कुछ बेसिक आपके परसेंटेज के थे, खत्म हो चुका है लगभग लगभग। इस पर हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे अगले